आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस में। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज़ के लेक्चर नंबर 40 के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम चंबा जिला के इतिहास के बारे में जानेंगे, जहां पे हम 35 प्लस MCQs को डिस्कस करेंगे जो कि चंबा के इतिहास का वर्णन करेगा। ये वीडियो लेक्चर आपके अपकमिंग सभी HP गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है आपके पास, चंबा के जो राजा थे वो किस वंशज के साथ संबंध रखते थे? ए ऑप्शन चंद्रवंशी, बी ऑप्शन सूर्यवंशी, सी ऑप्शन गद्दी, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। सही आंसर है सूर्यवंशी। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, चंबा रियासत का संस्थापक कौन था? ए ऑप्शन साहिल बर्मन, बी ऑप्शन आदित्य बर्मन, सी ऑप्शन मेरू बर्मन, डी ऑप्शन मारू। तो इसका सही आंसर है राजा मारू जो था वो चंबा रियासत का संस्थापक था। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, चंबा रियासत का पहला राजा जिसने सफिक्स बर्मन यानी बर्मन उपाधि का उपयोग किया था? ए ऑप्शन साहिल बर्मन, बी ऑप्शन आदित्य बर्मन, सी ऑप्शन मेरू बर्मन, डी ऑप्शन मारू। सही आंसर है राजा आदित्य ने बर्मन उपाधि का सबसे पहले यूज किया था। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, चंबा रियासत में एक महामारी फैली थी तो उस समय चंबा का राजा कौन था? ए ऑप्शन मेरू बर्मन, बी ऑप्शन मुसान बर्मन, सी ऑप्शन लक्ष्मी बर्मन, डी ऑप्शन साहिल बर्मन। तो इसका सही आंसर है लक्ष्मी बर्मन। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भरमौर का प्राचीन नाम इनमें से क्या था? ए ऑप्शन कीरग्राम, बी ऑप्शन बनेड़, सी ऑप्शन ब्रह्मपुर, डी ऑप्शन ब्रह्मपुखर। सही आंसर है भरमौर का प्राचीन नाम था ब्रह्मपुर। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, गुगा जो कि एक मुख्य शिल्पकार थे चंबा के किस राजा के समय काल के दौरान? ए ऑप्शन मेरू बर्मन, बी ऑप्शन आदित्य बर्मन, सी ऑप्शन मुशान बर्मन, डी ऑप्शन साहिल बर्मन। तो इसका सही आंसर है राजा मेरू बर्मन। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भरमौर में स्थित मणि महेश मंदिर की स्थापना किसने की थी? ए ऑप्शन मेरू बर्मन, बी ऑप्शन आदित्य बर्मन, सी ऑप्शन त्रिभुवन रेखा देवी, डी ऑप्शन साहिल बर्मन। तो इसका सही आंसर है राजा मेरू बर्मन ने गुगा शिल्पकार की मदद से इस मंदिर की स्थापना की थी। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, चंबा रियासत का राजा मुसान बर्मन जो था उसने अपनी शिक्षा और जो इसके वृद्धि हुई थी वो किस रियासत में हुई थी? ए ऑप्शन चंबा में, बी ऑप्शन त्रिगर्त में, सी ऑप्शन सुकेत, डी ऑप्शन मंडी। तो इसका सही आंसर है सुकेत रियासत में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, चंबा रियासत का वो कौन सा शासक था जिसने चूहों के मारने पे प्रतिबंध लगाया था? ए ऑप्शन साहिल बर्मन, बी ऑप्शन मेरू बर्मन, सी ऑप्शन आदित्य बर्मन, डी ऑप्शन मुसान बर्मन। तो इसका सही आंसर है राजा मुसान बर्मन। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, चंबा रियासत का वह कौन सा राजा था जिसने चंबा की राजधानी ब्रह्मपुर से चंबा कस्बे में स्थापित की? ए ऑप्शन साहिल बर्मन, बी ऑप्शन मेरू बर्मन, सी ऑप्शन आदित्य बर्मन, डी ऑप्शन मुसान बर्मन। सही आंसर है राजा साहिल बर्मन। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, चंबा रियासत का वह कौन सा राजा था जिसने चंबा कस्बे की स्थापना की? ए ऑप्शन साहिल बर्मन, बी ऑप्शन मेरू बर्मन, सी ऑप्शन आदित्य बर्मन, डी ऑप्शन मुसान बर्मन। तो इसका सही आंसर है राजा साहिल बर्मन। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, चंबा जो कस्बा था इसकी स्थापना राजा साहिल बर्मन ने किस वर्ष की थी? ए ऑप्शन 900 AD, बी ऑप्शन 920 AD, सी ऑप्शन 940 AD, डी ऑप्शन 960 AD। सही आंसर है 920 AD। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, 84 योगी जो थे उन्होंने चंबा रियासत को विजिट किया यानी वहाँ की यात्रा की, तो उस समय चंबा का राजा कौन था? ए ऑप्शन मेरू बर्मन, बी ऑप्शन युगांकर बर्मन,
सी ऑप्शन साहिल बर्मन, डी ऑप्शन जसाटा वर्मन। तो सही आंसर है राजा साहिल बर्मन के समयकाल में 84 योगी चंबा रियासत में आए थे। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, चंबा रियासत के राजा साहिल वर्मन की बेटी का नाम क्या था? ए ऑप्शन नैना देवी, बी ऑप्शन सूही देवी, सी ऑप्शन चंपावती, डी ऑप्शन महेशी देवी। तो सही आंसर है चंपावती जो था राजा साहिल वर्मन की बेटी का नाम था और इसी के आधार पर उन्होंने चंबा टाउन का नाम स्थापित किया था। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, चंबा कस्बे में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है उसकी स्थापना किसने की थी? ये मंदिर एक ग्रुप ऑफ 6 टेम्पल्स है, 6 मंदिरों का समूह है। तो किसने स्थापना की थी? ए ऑप्शन मेरू बर्मन, बी ऑप्शन साहिल बर्मन, सी ऑप्शन युगांकर बर्मन, डी ऑप्शन त्रिभुवन रेखा देवी। तो इसका सही आंसर आएगा राजा साहिल बर्मन ने इस मंदिर की स्थापना की थी। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, चंबा कस्बे में पानी की मांग को पूरा करने के लिए किसने अपनी जान को न्यौछावर किया था? ए ऑप्शन नैना देवी, बी ऑप्शन साहिल वर्मन, सी ऑप्शन चंपावती, डी ऑप्शन महेशी देवी। तो इसका सही आंसर है राजा साहिल वर्मन की पत्नी नैना देवी ने अपनी जान की न्यौछावर दिया था। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भरमौर में स्थित नरसिंह जो मंदिर है उसकी स्थापना किसने की? ए ऑप्शन मेरू बर्मन, बी ऑप्शन साहिल बर्मन, सी ऑप्शन युगांकर बर्मन, डी ऑप्शन त्रिभुवन रेखा देवी। तो इसका सही आंसर है रानी त्रिभुवन रेखा देवी ने इस मंदिर की स्थापना की थी भरमौर में। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, चंबा के राजा ललित वर्मन के समय काल के दौरान 2 पत्थरों पे अभिलेख मिले हैं, तो वो किस स्थान पे मिले? ए ऑप्शन दिबरी कोठी में, बी ऑप्शन चुरा में, सी ऑप्शन सैचू नाला में, डी ऑप्शन ए एंड सी। तो इसका सही आंसर है दिबरी कोठी में भी मिले हैं, सैचू नाला में। तो इसका सही आंसर आएगा डी ऑप्शन। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, चंबा रियासत का वे कौन सा राजा था जो कि मुगल शासक अकबर का समकालीन था? ए ऑप्शन गणेश वर्मन, बी ऑप्शन प्रताप सिंह, सी ऑप्शन बलभद्र, डी ऑप्शन जनार्दन। तो इसका सही आंसर आएगा राजा प्रताप सिंह जो था उस समय राजा था, कंटेम्परेरी था अकबर का। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, चंबा जो पेंटिंग्स थी वो विख्यात हुई थी चंबा रियासत के किस राजा के समय काल के दौरान? ए ऑप्शन उमेद सिंह, बी ऑप्शन उदय सिंह, सी ऑप्शन राज सिंह, डी ऑप्शन चरहट सिंह। इसका करेक्ट आंसर है राजा उदय सिंह के समय काल के दौरान। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, चंबा रियासत के उस राजा का नाम बताना है जिसने हिंदू मंदिरों को जो तोड़ने का ऑर्डर दिया गया था उसको मानने से मना कर दिया। ए ऑप्शन पृथ्वी सिंह, बी ऑप्शन उदय सिंह, सी ऑप्शन राज सिंह, डी ऑप्शन चतर सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजा चतर सिंह ने मना कर दिया था हिंदू मंदिरों को तोड़ने वाले उस ऑर्डर पे काम करने से। अगला प्रश्न है आपके पास, चंबा रियासत का वह कौन सा राजा है जिसने विचार दिया था कि सती प्रथा पे प्रतिबंध लगा देना चाहिए? सिर्फ विचार दिया था, इम्प्लीमेंट नहीं किया था। ए ऑप्शन उमेद सिंह, बी ऑप्शन उदय सिंह, सी ऑप्शन चतर सिंह, डी ऑप्शन चरहट सिंह। तो इसका सही आंसर है राजा उमेद सिंह। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, चंबा रियासत का वह कौन सा राजा था जिसने चंबा में रंग महल बनवाया था? ए ऑप्शन उमेद सिंह, बी ऑप्शन उदय सिंह, सी ऑप्शन चतर सिंह, डी ऑप्शन चरहट सिंह। तो रंग महल को बनवाया था राजा उमेद सिंह ने। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, एक लड़ाई लड़ी गई है चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद दो के बीच में, तो वो लड़ाई किस स्थान पे हुई थी? ए ऑप्शन धलोग, बी ऑप्शन कांगड़ा, सी ऑप्शन रिहलू, डी ऑप्शन नूरपुर। सही आंसर है वो लड़ाई हुई थी रिहलू, नियर शाहपुर के पास हुई थी ये लड़ाई, जिसमें जीत हुई थी राजा संसार चंद दो की। सी इज द करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न है आपके पास, चंबा रियासत का वह कौन सा राजा था जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था? ए ऑप्शन चरहट सिंह, बी ऑप्शन श्री सिंह, सी ऑप्शन राज सिंह, डी ऑप्शन उदय सिंह। तो इसका सही आंसर है राजा श्री सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, लॉर्ड मायो जो कि गवर्नर जनरल था, वो चंबा रियासत किस वर्ष आया? ए ऑप्शन 1870 एडी, बी ऑप्शन 1871 एडी, सी ऑप्शन 1872 एडी, डी ऑप्शन 1873 एडी। सही आंसर है 1871 यानी 1871 एडी। अगला प्रश्न है आपके पास, चंबा कस्बे में स्थित भूरी सिंह म्यूजियम यानी भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई? ए ऑप्शन 1904 एडी, बी ऑप्शन 1906 एडी, सी ऑप्शन 1908 एडी, डी ऑप्शन 1910 एडी। तो इसका सही आंसर है 1908 एडी। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, चंबा कस्बे में बिजली को लाने वाला राजा भूरी सिंह जो था, तो उसने किस वर्ष बिजली को लाया चंबा टाउन में? ए ऑप्शन 1904 एडी में, बी ऑप्शन 1906 एडी में, सी ऑप्शन 1908 एडी में, डी ऑप्शन 1910 एडी में। सही आंसर है 1910 एडी। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, राजा भूरी सिंह जो था वो चंबा रियासत का राजा बना किस वर्ष? ए ऑप्शन 1904 एडी, बी ऑप्शन 1906 एडी, सी ऑप्शन 1908 एडी, डी ऑप्शन 1910 एडी। तो इसका सही आंसर है 1904 एडी। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, चंबा रियासत में 1921 में फिजिकल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किसने किया था? ए ऑप्शन राजा भूरी सिंह, बी ऑप्शन राजा लक्ष्मण सिंह, सी ऑप्शन टिक्का राम सिंह, डी ऑप्शन श्याम सिंह। तो इसका सही आंसर है फिजिकल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस 1921 में राजा टिक्का राम सिंह ने किया था। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, लॉर्ड कर्जन जो कि गवर्नर जनरल था, वो चंबा में अपनी पत्नी के साथ किस वर्ष आया? ए ऑप्शन 1899 एडी, बी ऑप्शन 1900 एडी, सी ऑप्शन 1901 एडी, डी ऑप्शन 1903 एडी। तो इसका सही आंसर है 1900 एडी। 1900 एडी में वो अपनी पत्नी के साथ चंबा आया था। अगला प्रश्न है आपके पास, चंबा रियासत का अंतिम शासक कौन था? ए ऑप्शन राजा भूरी सिंह, बी ऑप्शन राजा लक्ष्मण सिंह, सी ऑप्शन टिक्का राम सिंह, डी ऑप्शन राजा श्याम सिंह। तो इसका सही आंसर है चंबा रियासत का अंतिम राजा था राजा लक्ष्मण सिंह। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, चंबा रियासत के किस राजा के समय काल के दौरान जो चंबा पेंटिंग थी उसको संरक्षित किया गया, यानी उसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया गया? ए ऑप्शन उदय सिंह, बी ऑप्शन राज सिंह, सी ऑप्शन श्याम सिंह, डी ऑप्शन चतर सिंह। चंबा पेंटिंग फेमस हुई थी उदय सिंह के समय काल, पर उसको पेट्रोनेज मतलब आगे बढ़ाने के लिए योगदान रहा है राजा राज सिंह का। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, चंबा रियासत का राजा उमेद सिंह जो था उसकी मृत्यु किस स्थान पे हुई थी? ए ऑप्शन भरमौर, बी ऑप्शन पांगी, सी ऑप्शन ज्वालामुखी, डी ऑप्शन हमीरपुर। तो इसका सही आंसर है उस राजा की मृत्यु हुई थी कांगड़ा के ज्वालामुखी में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, चंबा सेवक संघ जो है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई? ए ऑप्शन 1923 एडी, बी ऑप्शन 1936 एडी, सी ऑप्शन 1939 एडी, डी ऑप्शन 1945 एडी। सही आंसर है 1936 एडी। बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक फेमस कॉइन है सिक्का चकली, वो किस रियासत का था? ए ऑप्शन कांगड़ा, बी ऑप्शन चंबा, सी ऑप्शन सिरमौर, डी ऑप्शन कुल्लू। सही आंसर है चकली कॉइन जो था वो था चंबा रियासत का। बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से लेक्चर नंबर 40 में हमने डिस्कस किया 35+ MCQs जो कि चंबा जिले के इतिहास के बारे में वर्णन करता है। ये आपके अपकमिंग HS, नायब तहसीलदार, एलाइड सर्विसेज, पुलिस, पटवारी और अन्य सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है, वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।